रीवा से प्रशासनिक फेरबदल की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लोकायुक्त संगठन और विभिन्न जिलों के पुलिस प्रशासन में बड़े स्तर पर तबादलों का आदेश जारी किया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं, जिससे रीवा, मऊगंज, इंदौर, भोपाल सहित कई जिलों की पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें लोकायुक्त संगठन की, तो रीवा में पदस्थ लोकायुक्त एसपी सुनील पाटीदार को अब भोपाल स्थानांतरित किया गया। उनकी जगह पर विशेष पुलिस अपना लोकायुक्त कार्यालय रीवा में नए एसपी के रूप में योगेश्वर शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप, एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। योगेश्वर शर्मा इससे पहले सागर में लोकायुक्त एसपी के पद पर कार्यरत थे और अब उन्हें रीवा में भ्रष्टाचार नियंत्रण से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों का नेतृत्व करना होगा। वहीं सुनील पाटीदार को अब भोपाल में लोकायुक्त एसपी के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है, जिससे राज्य स्तर पर लोकायुक्त व्यवस्था में एक बार फिर रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में रीवा और आसपास के जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए। रीवा में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह महाजन का स्थानांतरण अब पीटीएस इंदौर के पद कर दिया गया है, जहां उन्हें प्रशिक्षण और पुलिस व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी संभालनी होगी। वहीं मऊगंज जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह को इंदौर नगरीय पुलिस में उपायुक्त सुरक्षा के रूप में नई तैनाती दी गई है। यह बदलाव इंदौर जैसे बड़े शहर की सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही रीवा और मऊगंज में नए अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है, जिसमें दोनों जिलों की कानून व्यवस्था में नई ऊर्जा और प्रशासनिक गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। रीवा में अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर हेमंत चौहान की नियुक्ति की गई है। हेमंत चौहान वर्तमान में इंदौर रेल विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे थे और अब उन्हें रीवा जिले में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मऊगंज जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में शशिकांत सरेआम को पदस्थ किया गया है, जो फिलहाल रीवा में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रथम वाहिनी में उपसेनानी के पद पर कार्यरत थे। इन दोनों अधिकारियों की नियुक्ति से रीवा और मऊगंज की पुलिस व्यवस्था में नई कार्यशैली और सख्त निगरानी की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा पुलिस विभाग के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी तबादले किए गए हैं। सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर आईजी कार्यालय में सेवाएं दे रहे मनु व्यास को अब पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में स्थानांतरित किया गया है। वहीं मनोज शर्मा, जो वर्तमान में रीवा की 9वीं वाहिनी विसबल में उपसेनानी के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अब पुलिस मुख्यालय भोपाल स्थित पीटीआरआई में सहायक पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी जगह पर अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमच में पदस्थ नवल सिंह सिसोदिया को रीवा भेजा जा रहा है, जिससे रीवा पुलिस बल में एक और नया चेहरा शामिल होगा। इसी तरह सीधी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव को अब पुलिस अधीक्षक एमटी ट्रेनिंग स्कूल रीवा के रूप में पदस्थ किया गया है। वहीं रीवा स्थित एमटी ट्रेनिंग स्कूल के पुलिस अधीक्षक अखिलेश तिवारी को अब जबलपुर में यातायात शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार एक के बाद एक हुए इन तबादलों में पुलिस विभाग के पूरे ढांचे में बड़ा बदलाव कर दिया है। कुल मिलाकर यह तबादला सूची प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ अलग अलग जिलों और शाखाओं में तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि इससे न केवल पुलिस व्यवस्था में कार्यकुशलता बढ़ेगी और बल्कि कानून व्यवस्था को भी और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। फिलहाल सभी अधिकारी अपने अपने नए पदस्थापना स्थलों पर जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे।